आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में वाङ्मय 50 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य समर्पण की महत्ता आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। बुद्ध से मिलने एक घुमक्कड़ साधु आया। बुद्ध से आकर उसने कहा, भगवान, मेरे पास न बुद्धि है, न चातुर्य, न शब्द हैं, न कुशलता, अतः मैं कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा कर सकने की स्थिति में भी नहीं हूं। यदि मुझे पात्र समझें तो मेरे योग्य जो कुछ भी कह सकें कह दें। घड़ी भर के लिए बुद्ध मौन हो गए। संत भी शांत बैठा रहा। कौतूहलवश सभी भिक्षु उन्हें निहारते रहे। अचानक देखा कि साधु की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने बुद्ध को साष्टांग प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए बोला, बड़ी कृपा की भगवान, आज मैं धन्य हो गया। आज मैं धन्य हो गया। और नाचता गाता गुनगुनाता चला गया। हतप्रभ शिष्य मंडली देखती रही। बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। फिर आखिर क्या घट गया उस साधु के जीवन में? आनंद ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, भगवान, कुछ समझ में नहीं आया। न कोई वार्तालाप ही हुआ, न कोई प्रश्नोत्तर। फिर क्या घट गया? क्या घट गया आप दोनों के बीच कि साधु परम संतुष्ट होकर लौट गया? हम वर्षों से आपके पास हैं, फिर भी वैसा कुछ घटित नहीं होता। भगवान बुद्ध ने मौन तोड़ते हुए कहा, आनंद, घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक अड़ियल घोड़ा होता है जो चाबुक मारने पर भी टस से मस नहीं होता। जितना मारो उतना ही हट पकड़ लेता है। दूसरा ऐसा होता है कि मारो तो चल पड़ता है। तीसरे घोड़े इस प्रकार के होते हैं कि कोड़ा फटकारते ही चल पड़ते हैं। और चौथे घोड़े को कोड़े की छाया ही काफी है। बस यह साधु ऐसी ही आत्मा थी। उसे इशारे भर की ही जरूरत थी और वह मेरे मन ने कही और उसके मन ने ग्रहण कर ली। तुम्हारे मन तो उन जिद्दी घोड़ों की तरह है कि कोड़े फटकारते रहने पर अपनी जिद पर अड़े हैं। बात शिष्यों की समझ में आ गई। समर्पण भाव से गुरु से ग्रहण किया जाए तो बिना बोले बिना कहे ही सब कुछ पाया जा सकता है। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन करने योग